तो हेलो नमस्कार सभी साथियों को फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटर फ्रेंड्स में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इन जो है फाइनली हम बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 और पार्ट 3 के प्रैक्टिकल एग्जाम का जो है फाइनली डेट अनाउंसमेंट एवं सेंटर लिस्ट जारी कर दिया है, जो आपके डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो आपको बताएंगे कि कब कब आपका एग्जाम होगा पार्ट 1 और पार्ट 3 वाले। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 3 वाले स्टूडेंट मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हैं तो आपका रिजल्ट जो है फाइनली पेंडिंग हो जाएगा। तो चलिए इस रूटीन को हम समझाने की कोशिश करते हैं, बट आपको वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए और आपका रिजल्ट पेंडिंग ना हो पाए, जिससे आप एग्जाम दे पाइएगा समझ के। तो चलिए इस रूटीन को समझाते हैं। सबसे पहले ये रूटीन अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम में सर्च करना है क्रिएटर फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा हुआ और ये लोगो मिलेगा, तो इसी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से फाइनली इससे नोटिस को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फाइनली जो है आपको यहाँ पे आपको मतलब समझना है। देखिए यहाँ पे पार्ट 3 का जो है फाइनली आपको 11 से 21 तक मोटा सब अच्छी तरह से हम पढ़ लिया, आपको समझा देते हैं मोटा मोटी ताकि आपको कम समय में आप समझ पाइएगा। 11 से लेकर 21 तक पार्ट 3 का प्रैक्टिकल एग्जाम चलेगा और वह पार्ट 1 का जो है 22 से लेकर 4 तक एग्जाम चलेगा अगले मंथ तक, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए सबसे नीचे लिखा गया है, यहाँ पे आपको जो फाइनली इस साइड आपके कॉलेज का नाम रहेगा, इस साइड सेंटर का नाम रहेगा, ठीक है। इस साइड आपका कॉलेज, इस साइड सेंटर, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मतलब पार्ट 3 दोनों के लिए। इस साइड आपका कॉलेज का नाम होगा पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का भी और पार्ट 3 वाले का भी। इस साइड कॉलेज का नाम रहेगा, इस साइड सेंटर का नाम रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको पार्ट 1 वाले और पार्ट 3 वाले स्टूडेंट देखिए, जो यहाँ फाइनली आपको समझने वाली बात है कि साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट पार्ट 1 और पार्ट 3 के होंगे, अगर आपका नाम इस दोनों कॉलेज में है, टीपी कॉलेज मधेपुरा और AKND कॉलेज मधेपुरा में है, तो आपका सेंटर बनाया गया टीपी कॉलेज मधेपुरा में। बट आपका ऑनर्स पेपर में जो है फाइनली क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी जियोलॉजी ये हो गया आपको पार्ट 3 वाले के लिए। पार्ट 3 वाले को केवल जो है आपको 8वां पेपर का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और अगर आपका मान के चलिए पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का एक ही पेपर का होगा, अगर आपका पार्ट 1 वाले स्टूडेंट अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी आपका सब्सिडरी में भी है तो आपका जो है फाइनली एग्जाम टीपी कॉलेज में होगा, और ऑनर्स भी है तो आपका जो फाइनली एग्जाम जो है टीपी कॉलेज में। कहने का मतलब है पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का सब्सिडरी हो या ऑनर्स, तो आपका एग्जाम जो है इस मतलब टीपी कॉलेज में ही होगा अगर आपका जो है सब्सिडरी में या ऑनर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी है तो, ठीक है। समझ लीजिए आपको जो पार्ट 3 वाले के लिए तो फाइनली ये सब्जेक्ट अगर ऑनर्स में होगा तो उसका एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम होगा टीपी कॉलेज में। अगर आपका जो मान के चलिए पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी अगर आपका ऑनर्स भी है या मान के चलिए कि सब्सिडरी में भी है, किसी में भी है, तो आपका एग्जाम फाइनली टीपी कॉलेज में होगा इन दोनों कॉलेज का, ठीक है। तो उसी तरह अगर आपको BNM कॉलेज मधेपुरा का एक स्टूडेंट है और आपका जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मतलब ऑनर्स सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी होगा पार्ट 3 वाले स्टूडेंट, तो आपका जब फाइनली 8वां पेपर प्रैक्टिकल जो होता है वो आपको फाइनली जो है BNMB कॉलेज मधेपुरा में होगा। और वो भी कब होगा 11 और 21 के बीच पार्ट 3 वाले का एग्जाम होगा। उसी तरह अगर हम बात करें पार्ट 1 वाले स्टूडेंट अगर BNMB कॉलेज का स्टूडेंट होगा पार्ट 1 का कोई भी, तो उसका अगर ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी में आपको जो है इन चारों सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट होगा तो आपको जो है ऑनर्स या सब्सिडरी में से तो आपको BNMB कॉलेज मधेपुरा में ही आपका एग्जाम होगा। अगर आपका KP मुरलीगंज कॉलेज का एक कोई स्टूडेंट है, अगर वो पार्ट 3 का स्टूडेंट है तो उसका अगर मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, तो उसका अगर 8वां पेपर का प्रैक्टिकल का एग्जाम KP कॉलेज मुरलीगंज में होगा। उसी तरह अगर पार्ट 1 का स्टूडेंट KP कॉलेज मुरलीगंज का कोई भी स्टूडेंट है तो साइंस वाले स्टूडेंट होगा, तो अगर उसका सब्जेक्ट ऑनर्स में भी ऑनर्स में हो या फिजिक्स में मतलब सब्सिडरी में, इन चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है फाइनली KP कॉलेज मधेपुरा में 22 से लेकर 9 तारीख के बीच एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ देखिए अगर हम बात करें RM कॉलेज सहरसा का, अगर RM कॉलेज का सहरसा का कोई भी स्टूडेंट पार्ट 3 का स्टूडेंट है तो उसका अगर आप 8वां पेपर प्रैक्टिकल का एग्जाम जो हो पार्ट 3 वाले का फाइनली RM कॉलेज में होगा। अगर वही स्टूडेंट RM कॉलेज का पार्ट 1 का कोई भी स्टूडेंट है तो उसका जो अगर आपका मान के चलिए ऑनर्स या सब्सिडरी में से किसी भी में एक सब्जेक्ट कोई भी एक सब्जेक्ट हो या सब 2 या 3 सब्जेक्ट हो तो उसका एग्जाम फाइनली मान के चलिए आपको जो होगा RM कॉलेज में होगा। बाय द वे आप फिजिक्स से ऑनर्स करते होंगे और बाय ऑनर्स सब्सिडरी में रखे होंगे केमिस्ट्री बॉटनी जियोलॉजी, तो भी आपका एग्जाम फाइनली पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का RM कॉलेज में ही होगा। तो यानी आपको इस साइड आपका कॉलेज का नाम, इस साइड आपका सेंटर का नाम और बीच में आपका सब्जेक्ट का नाम रहेगा, ठीक है। अगर आपका मान के चलिए 8 पेपर वाले स्टूडेंट की बात करें, अगर कोई भी स्टूडेंट 8 पेपर से
जो है फाइनली पार्ट 3 का एग्ज़ाम दे दिया है और उसका जो है 8वां पेपर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है BNMB कॉलेज का कोई स्टूडेंट है तो 8वां पेपर का एग्ज़ाम जो है उसका फाइनली BNMB कॉलेज में होगा। अगर उसका ऑनर्स पेपर फिलॉसफी अथी साइकोलॉजी उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं ज्योग्राफी होम साइंस में से कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसका एग्ज़ाम जो है फाइनली 11 और 21 के बीच होगा आपको BNMB कॉलेज में ही। अगर आप पार्ट 1 का कोई स्टूडेंट होगा इसी कॉलेज का तो उसका अगर जो है ऑनर्स या सब्सिडरी में से किसी भी पार्ट में मतलब ये सब्जेक्ट होगा, ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो, तो उसका एग्ज़ाम भी BNMB कॉलेज में 22 से लेके आपको फाइनली 9 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें RMP कॉलेज मधेपुरा की बात करें, अगर कोई भी स्टूडेंट पार्ट 1 का स्टूडेंट है और RMP कॉलेज में पढ़ता होगा, अगर उसका सब्जेक्ट में ऑनर्स में हो या सब्सिडरी में हो तो किसी कोई भी सब्जेक्ट हो इनमें से तो उसका एग्ज़ाम भी RMP कॉलेज मधेपुरा में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें RM कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट है और साइकोलॉजी और ज्योग्राफी पार्ट 1 वाले स्टूडेंट आपका जो है ऑनर्स या सब्सिडरी में है तो RM कॉलेज मधेपुरा में भी आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप पार्ट 3 के स्टूडेंट की बात करें तो फाइनली उसका भी एग्ज़ाम जो है फाइनली RM कॉलेज में ही होगा, बट आपका 8वां पेपर का एग्ज़ाम होगा। इन सभी स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का 8वां पेपर होता है पार्ट 3 में लास्ट वाला। और उसी तरह अगर हम बात करें फाइनली BS कॉलेज यहाँ इवनिंग कॉलेज सहरसा की बात करें, इवनिंग कॉलेज सहरसा का अगर कोई भी स्टूडेंट पार्ट 3 का स्टूडेंट है अगर तो उसका फाइनली 8वां पेपर का एग्ज़ाम अगर म्यूजिक साइकोलॉजी ज्योग्राफी होम साइंस का ऑनर्स में था तो उसका 8वां पेपर का एग्ज़ाम इवनिंग कॉलेज में होगा। अगर पार्ट 1 के स्टूडेंट की बात करें इवनिंग कॉलेज वाले का, अगर आपका ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी में ज्योग्राफी म्यूजिक होम साइंस अगर आपका है तो फाइनली इवनिंग कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगा। उसी तरह अगर हम बात करें पार्ट 1 वाले स्टूडेंट के लिए, मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा का कोई स्टूडेंट है और उसका सब्सिडरी या ऑनर्स में म्यूजिक साइकोलॉजी होम साइंस और ज्योग्राफी है, उसका मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा में ही सेंटर बनाया गया है। उसी तरह अगर हम RPM कॉलेज मधेपुरा की बात करें पार्ट 1 वाले स्टूडेंट का, अगर आपका सब्जेक्ट में ऑनर्स में या सब्सिडरी में म्यूजिक साइकोलॉजी ज्योग्राफी होम साइंस है तो आपको RPM कॉलेज मधेपुरा में ही एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। इसी तरह आपको देख लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आता मेरे समझाने के बाद भी तो नीचे व्हाट्सअप का नंबर है, उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, बट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा तभी कॉल कीजिएगा तो आपको हम रिप्लाई ज़रूर देंगे कॉल के माध्यम से भी, और कमेंट के कीजिएगा तो भी आपका रिप्लाई मेरे तरफ से दिया जाएगा। आप बेझिझक कॉल करके भी पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर समझ में नहीं आता है तो। और लास्ट में हम आपको ये बता दें, आपका रोल नंबर वाइज रूटिंग कॉलेज का जो है नोटिस बोर्ड पे आते जाएगा, हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते जाएंगे, तो इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको रोल नंबर वाइज रूटिंग अभी जारी नहीं हुआ है, रोल नंबर वाइज भी रूटिंग जारी होगा, तो वेट कीजिए, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। आज जो है आपको 10 है, कल तक में आ जाएगा, कल नहीं तो परसों तक में, जैसे जैसे आता जाएगा आपको अपडेट करते जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।